हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत कर लेते हैं हमारे एमसीक्यूज से, करंट अफेयर्स। तो ये तो अभी हमारा बिल्कुल जो है फेवरेट टॉपिक हो गया। सुबह उठते ही याद आ जाते हैं कि एमसीक्यूज देखने, करंट अफेयर्स देखने, राइट? ऐसा मुझे होता है कि आप सबको होता है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रोज सुबह उठने के बाद आपको लगता है कि नहीं लगता है कि जल्दी से जल्दी जाए और करंट अफेयर्स की वीडियोस देख लें, राइट? चलिए, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले सबको गुड मॉर्निंग। और ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। एंड तक देखने के बाद लाइक करना, लाइक करके चले मत जाना, ये मत करना, क्योंकि एंड तक देखोगे तो मेरे सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे रिपीट करती हूँ, यहाँ पे बताती हूँ। तो उसके सारे क्वेश्चंस देखने के लिए आपको वीडियोस में एंड तक देखनी होगी। एंड तक देखोगे तो क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ओके, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि रोज सुबह 8 बजे भी आपसे मिल सकूं, और बाकी जो सेशंस होती है हमारी, वहां पे भी हम आपसे मिल सकते हैं। चलिए, तो फिर हमारी सेशन शुरू करते हैं। आज की डेट हमारी क्या है? 19/10/2021। आज क्या है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। 2021 में आज के दिन में क्या सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारा चैनल है ऑनलाइन करियर अकेडमी बीकानेर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिए। प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको फ्री सेशंस अटेंड करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, डेली स्टडी मटेरियल्स, टेस्ट, सारी चीजें आपको वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या पूछा गया है। किस राज्य में भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान जो है विकसित किया है? क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जो है राज्य है जहां पे भारत का पहला जो है स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान जो है शुरू किया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छा, जब मैं क्वेश्चंस बोलती जाऊंगी, आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में तुरंत बता दिए देना कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमारा आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना ने देश का पहला जो है स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान जो है विकसित किया है। समाधान उभरती हुई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन तकनीक का लाभ उठाता है। इस पहल को तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के कार्यान्वयन समर्थन के साथ संचालित किया है। तो जैसे हम जो है वोटिंग करते हैं, हम जो है जहाँ पे हमारा सेंटर होता है वोटिंग का, वहां जाते हैं और हम जो है हमारी थंब प्रिंटिंग वगैरह करते हैं और वोट देते हैं, जिसे भी हमें वोट देना होता है। बट यहाँ पे क्या होगा, आपका ई वोटिंग होगा, जहाँ पे आप जो है स्मार्टफोन यानी आपके फोन से जो है वोट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले शुरू किया है तेलंगाना ने। ओके, कब शुरू किया है ये डेट आप मुझे बताने वाले हो कमेंट सेक्शन में कि कौन सी डेट को तेलंगाना ने जो है शुरू किया है ई वोटिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? हाल ही में किससे इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाया गया? क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि हाल ही में किसे जो है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कि कौन सा आंसर यहाँ पे होने वाला है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। विपिन कुमार गोयल, एएस राजीव, संदीप बख्शी, एके गोयल। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो।
ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होने वाला है? अध्यक्ष बनाया गया है, किसे अध्यक्ष बनाया गया है? चलो फटाफट आंसर बता दो, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होने वाला है, ए बी सी या डी? यस, ए के गोयल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए के गोयल को जो है हाल ही में इंडियन बैंक्स ऑफ एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है बनाया गया है। किसे बनाया है? ए के गोयल को। आदर्श कुमार गोयल, इनका पूरा नाम क्या है? आदर्श कुमार गोयल जो है, इन्हें अभी रिसेंटली जो है बनाया गया है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का अध्यक्ष। तीसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है? तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आपको कि फोर्ब्स वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में किस कंपनी को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किस कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है? तो कंपनी देखिए माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स या फ्लिपकार्ट। तो चार ऑप्शन में से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। ए बी सी या डी, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 किसे बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स या फिर फ्लिपकार्ट? यस, बिल्कुल सही ऑप्शन बी आप यहाँ पे करेक्ट होगा। रिलायंस इंडस्ट्री को जो है टॉप पे है, रिलायंस इंडस्ट्री एकदम जो है फिलहाल जो है टॉप पे है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है? हाल ही में किसे पीएम फसल बीमा योजना के सीईओ के रूप में नामित किया गया है? क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि हाल ही में जो पीएम फसल बीमा योजना है इसके सीईओ किसे बनाया गया है? डॉक्टर एन कामाकोड़ी, शशिधर जगदीशन, रितेश चौहान या फिर अमिताभ चौधरी? तो किसे बनाया गया है? जल्दी जल्दी आंसर में बता दीजिए किसे बनाया है, ए बी सी या डी? वरिष्ठ अधिकारी रितेश चौहान को कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और संयुक्त सचिव कृषि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। इनका संयुक्त कार्यकाल जो है 22 सितंबर 2023 तक होगा। तब तक कितने साल हो जाएंगे? इनको 7 साल, यानी 7 साल का कार्य जो है इन्हें दिया गया है। और इससे पहले जैसे अब यहाँ पे नियुक्त किया गया है रितेश चौहान को, लेकिन रितेश चौहान के पहले जो है ये योजना में कौन थे, इनका नाम क्या था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो कि रितेश चौहान के पहले जो है किसे नियुक्त किया गया था। ओके, तो यहाँ पे मेरा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। लेकिन रितेश चौहान के पहले जो है ये कार्यकाल किसने संभाला था और कितने साल के लिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा गया? हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 7वें संरक्षण आयोजित किया गया है? क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, 7वें नहीं। तो हाल ही में भारत और उनके साथ कौन सा देश है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया या फ्रांस? किसके साथ में भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 का 17वां संस्करण आयोजित किया गया? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होने वाला है? भारत के साथ किसे किया गया है? ए बी सी या डी? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा? जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिए।
यस, अमेरिका, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो भारत के साथ अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध 2021 का आयोजित कहाँ पे किया गया है? अलास्का, अमेरिका में संयुक्त बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन में किया गया। संयुक्त बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन में जो है किया गया है। फरवरी 2021 में जो है इसका अभ्यास किया गया था। और इसके पहले जो संरक्षण किया गया था, जैसे ये 17वां संरक्षण है, 16वां संरक्षण जो है कहाँ पे किया गया था? 16th संरक्षण कहाँ पे किया गया था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताने वाले हो। फिलहाल जो है अमेरिका में किया था, लेकिन 17वां अमेरिका में हुआ है, लेकिन 16वां कहाँ पे हुआ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है? हमारा 6th क्वेश्चन जो है वो क्या है? हाल ही में किस देश में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 शुरू किया गया? क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। हाल ही में किस देश में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन शुरू किया है? इंडिया, अमेरिका, सिंगापुर या चाइना? तो कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट होने वाला है? कहाँ पे शुरू किया है? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। क्या होगा आपका यहाँ पे आंसर? तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कुनमिंग घोषणा को चीन में 100 से अधिक देशों द्वारा जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक को अपनाया गया है। इस घोषणा को अपनाने से एक नई वैश्विक जैव विविधता समझौते के लिए आधार निर्मित होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, चाइना में किया गया है। तो हाल ही में चाइना में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाल ही में सरकार ने अधिकृत पार्किंग को डिजाइन करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अधिकृत पार्किंग को डिजाइन करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? माई पार्किंग, पार्किंग ऐप, पार्किंग फॉर अस या फिर बेस्ट पार्किंग? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, ए, बी, सी या डी? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होने वाला है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने माई पार्किंग ऐप का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माई पार्किंग। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। किस राज्य में उपराष्ट्रपति ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होने वाला है, ए, बी, सी या डी? कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट होने वाला है? असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या नागालैंड? कहाँ पे किया गया है? तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, ए, बी, सी या डी? कहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आसाम में किया गया है। आसाम में किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आसाम के गुवाहाटी में जो है जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के उपस्थिति में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र जो है उसका उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? आसाम में गुवाहाटी में किया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में किसे ईदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ईदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है हाल ही में? ऑप्शन देखिए क्या बोले गए हैं, प्रोफेसर हुंच, डॉक्टर रुक्मिणी थनकामी कुट्टी। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होने वाला है आपका? हाल ही में किसे ईदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है?
ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में ए, बी, सी या डी, कौन सा आंसर होगा? चलिए, तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? प्रोफेसर हुंच को जो है हाल ही में ईरान पुरस्कार से जो है नवाजा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर भारत के 39वें यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो विश्व धरोहर सूची में किस मंदिर को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर बिहार, कौन सा करेक्ट होगा आपका यहाँ पे आंसर? ए, बी, सी या डी? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिए, कौन सा आपका करेक्ट होने वाला है यहाँ पे। किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर भारत के 39 यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? यहाँ पे आंसर है आपका तेलंगाना, ऑप्शन बी तेलंगाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना में वारानंगल के पास मुलुगु जिले के पालमपेट में काकटीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, उसे विश्व धरोहर समिति में 44वें सत्र के दौरान यूनेस्को में विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। तो तेलंगाना में वारंगल के पास मुलुगु जिले के पालमपेट में कौन सा मंदिर? काकटीय रुद्रेश्वर टेम्पल, काकटीय रुद्रेश्वर मंदिर को जो है शामिल किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो 11वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव शुरू हुआ है? तो बोनालू उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर बिहार? तो बोलानू या फिर हम इसे बोलेंगे देवी महाकाली बोलानू, ये जो है ये हिंदू फेस्टिवल होता है जिसमें देवी महाकाली की जो है पूजा की जाती है। तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तेलंगाना में शुरू किया गया है, जो हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के अलावा भारत के कई अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। ये स्पेशली ये त्योहार कब सेलिब्रेट किया जाता है? या आषाढ़ महीने में, जुलाई या अगस्त के महीने में मनाया जाता है ये त्योहार, जिसमें जो है पूजा की जाती है देवी मैया को थैंक यू बोलने के लिए। ओके, तो ये कहाँ पे शुरू होता है? तेलंगाना में होता है, हैदराबाद में होता है और अन्य कई राज्यों में भी होता है, लेकिन स्पेशली ये तेलंगाना में किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। किसके द्वारा आरोग्य रक्षक बीमा योजना का लॉन्च किया गया है? तो आरोग्य रक्षक बीमा योजना किसने लॉन्च किया? LIC, LFC, LUC, UKC। तो ये सारे ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि हमने इनके बारे में कभी सुना भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरा आंसर LIC ही होने वाला है, भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे हम कहेंगे। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आरोग्य रक्षक, एक गैर लिंक्ड गैर भाग लेने वाला नियमित प्रीमियम व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना जो है ये पेश की गई है। योजना कुछ निर्दिष्ट स्वास्थ्य जोखिमों के खिलाफ निश्चित लाभ स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। तो आरोग्य रक्षक बीमा योजना जो है ये किसने लॉन्च की है? LIC ने लॉन्च की है। कब लॉन्च हुई है, ये जो डेट है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? किस भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किसे जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? प्रोफेसर हनुशेख, डॉक्टर रुक्मिणी थंकमणि कुट्टी या फिर TB नरेंद्र? तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है आपका? Who has been appointed as the president of Confederation of Indian Industry, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी TB नरेंद्रन के लिए
CII अध्यक्ष के रूप में जो है पदभार इन्होंने संभाला है। CII मतलब उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष जो है ये नियुक्त हुए हैं TB नरेंद्रन। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। देश भर में उद्यम और उपभोक्ता क्षेत्रों में 5G को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ रिलायंस जियो ने किसके साथ एक व्यापक दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध शुरू किया है? तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा होने वाला है? गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट या फिर जियो क्लाउड। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला है? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, A, B, C या D। क्रोम, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट या फिर जियो क्लाउड। 14th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यस, तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल क्लाउड, ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 15th क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो 15th क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। किसे हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chief economic advisor? डॉक्टर N कामाकोड़ी, शशिधर जगदीशन, रितेश चौहान या फिर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। A, B, C या D, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होने वाला है? किसे हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? A, B, C या D? तो यहाँ पे आंसर है प्रोफेसर सुब्रमण्यम, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने जो है इन्हें अभी नियुक्त किया गया है आर्थिक सलाहकार के रूप में। 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। किसे हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर N कामाकोड़ी, अजय त्यागी, रितेश चौहान या सतीश अग्निहोत्री। तो किसे हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा? सतीश अग्निहोत्री। यस, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? क्वेश्चन देखिए आपको क्या पूछा गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर N कामकोड़ी, अजय त्यागी, रितेश चौहान या सतीश अग्निहोत्री। यहाँ पे आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, आंसर क्या होने वाला है आपका? A, B, C या D? यस, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अजय त्यागी जो है इन्हें अभी अध्यक्ष जो है बनाया गया है। सॉरी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास ऑस इंडेक्स के 4वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत के साथ साथ कौन से देश के बीच नौसेना अभ्यास ऑस इंडेक्स का 4वां संस्करण का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना या रशिया। कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है? A, B, C या D? यस, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया है? तो भारत के साथ किसने जो है समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया है। क्या हो गया यहाँ पे आंसर आपका? अमेरिका, भारत, अल्जीरिया या फिर रूस या रशिया जिसे हम कहते हैं।
यस, अल्जीरिया। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्जीरिया। तो भारत के साथ अल्जीरिया ने जो है समुद्री साझेदारी अभ्यास जो है आयोजित किया है। आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस देश में शंघाई सहयोग संगठन का शांतिपूर्ण मिशन 2021 आयोजित किया गया है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, कहाँ पे आयोजित किया है? अमेरिका, भारत, चीन या रशिया? शंघाई सहयोग संगठन का शांतिपूर्ण मिशन 2021 आयोजित किया गया है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। चलिए, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हम जो है क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैं 5 क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट करूंगी। 5 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो 5 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको रिपीट करने वाली हूँ। 5 क्वेश्चन बताऊंगी, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे। क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपको। भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का सदस्य बना है? क्वेश्चन सुनिए, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। भारत कौन सी बार, आपको कितनी बार बना है वो पूछा गया है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना है। क्वेश्चन ध्यान से सुना है आपने, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन सुनिए। विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे कब मनाया गया है? क्वेश्चन एक और बार रिपीट करूंगी। विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे कब मनाया गया है? तीसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। स्पोर्ट्स में जो है ये क्वेश्चन, यहाँ पे स्पोर्ट्स की तरफ से क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। IPL 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो IPL में कौन सी टीम खेल रही थी ये तो आप ही को पता है। तो IPL 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है ये भी आप मुझे कमेंट में बताने वाले हो। तो हमने तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखा। चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, एक और बार रिपीट करूंगी। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? 4 क्वेश्चन हमने कवर किए। 5वां क्वेश्चन बता देती हूँ। 5वां क्वेश्चन हिस्ट्री की तरफ से पूछूंगी मैं आपको यहाँ पे। तो 5वां क्वेश्चन देखिए, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हिस्ट्री ने, मैंने बायोलॉजी से पूछ लिया है। घेंगा रोग किस कमी से होता है? आपकी बॉडी में ऐसी कौन सी कमी होगी जिसकी वजह से घेंगा रोग होगा? अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन पूछ लूंगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं सूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो यहाँ पे मैंने आपको 6 क्वेश्चन पूछे हैं, साथ ही साथ 20 क्वेश्चन का भी आंसर मैंने आपको नहीं बताया, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। तो आज की सेशन मैं यहीं पे खत्म करूंगी। कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स का वेट करूंगी कि आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में कब तक देते हो। तो आई होप आपको सेशन पसंद आई है, और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिए। साथ ही साथ प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए ताकि वहां पे भी आप फ्री में सेशंस जो है अटेंड कर पाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। उम्मीद करती हूँ आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक समझ में आते हैं जो भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ मेरी पिछली वीडियोस के आंसर्स भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितनी जो है टॉपिक समझ में आ रही है और कितनी नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मिलते हैं हमारी कल वाली सुबह 8 बजे की वीडियो में।